वालेकुम। तारिक लब्बैक और साद हुसैन रज़वी साहब के मुतालिक बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि तारिक लब्बैक वापस मैदान में आएंगे, साद हुसैन रज़वी साहब को सामने लाया जाएगा या नहीं। इनके लिए बहुत बड़े बड़े शराइत रखे हैं, जो हुकूमत ने शराइत रखे हैं वो शराइत भी इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट के अंदर अपना राय ज़रूर देना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि साद हुसैन रज़वी साहब मुरीद के बाद आज तक गायब है और नज़र नहीं आ रहे। जितने भी कायदीन हैं तारिक लब्बैक के, जितने भी रुकन शूरा है वो खामोश हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों मैदान में नहीं आते? सबसे पहले सुनने में यही आया है कि तारिक लब्बैक के लिए शराइत रखे, वो बहुत बड़ी शराइत है। अगर ये शराइत तारिक लब्बैक के सरबराह और कायदीन मानते हैं तो तब तारिक लब्बैक को सामने लाया जाएगा, और अगर नहीं मानते तो तारिक लब्बैक का नाम निशान ख़त्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले शर्त यह है कि अगर आप मैदान में आना चाहते हैं, अगर आप लोगों को हम आज़ादी देंगे ठीक है, लेकिन आज़ादी के साथ आप लोगों ने मुरीद के पर बात नहीं करनी। जुडिशल कमीशन के बारे में आप लोगों ने बात नहीं करनी कि ये कमीशन बनाया जाए और इसके बारे में फ़ैसला किया जाए। यही बात उन लोगों के सामने रखी है और कहने में आया है कि ये बात तारिक लब्बैक के सरबराहान मानेंगे या नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अगर मैदान में आएंगे भी तो मुरीद के पर बात करेंगे, और ये बात जो है बहुत बड़ी है। ये शर्त रखा गया कि आप मैदान में आना है, मुरीद के पर खामोशी इख्तियार करोगे। सबसे पहले आप जुडिशल कमीशन के बारे में बात नहीं करोगे, बल्कि अदालतों के दरवाजे भी ही नहीं खटखटाओगे। और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि जितने भी कारकुनान शहीद हो गए मुरीद के अंदर, उनके लाशें हमने छुप छुपा के दे दी हैं, और उनके जो दरख्वास्त FIR हमने ख़त्म कर दी है। और ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को हम इजाज़त दें और आप लोगों को बुलाएं तो आप लोग इसके बारे में बात नहीं करोगे। तीसरी शर्त उन लोगों के सामने ये रखी गई, अगर आप लोग वाकई चाहते हैं तारिक लब्बैक फिर मजबूत हो जाए या फिर मैदान में आ जाए, तो सबसे पहले हमारे इजाज़त के बगैर, जब हमने इजाज़त नहीं दिया, आपको नहीं कहा कि आप लोगों ने धरना नहीं देना है, जलसा नहीं करना है, रैली नहीं निकालना है। अगर आप ये बातें मानोगे तो हम आपको वापस लाएंगे। अगर आपने ये बातें नहीं मानी तो आपकी आना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि तारिक लब्बैक जब भी मैदान में निकली है तो तारिक लब्बैक ने सबसे पहले इजाज़तनामा लिया हुआ है। सबसे पहले हुकूमत से पूछा है कि हमने मैदान में निकलना है और हमारी ये बात है और हम इसके मुताल्लिक बात करते हैं और हमारी ये बात पूरी कर दो। दोस्तों, यही बात है कि तारिक लब्बैक वाले तो ये पहले ही मान चुके हैं और वो मानते भी हैं, और सबसे पहले वो अमन वाली जमात है, और साद हुसैन रज़वी साहब भी खुद भी अमन का सिपाही है और वो खुद भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है। चौथी शर्त ये रखी गई है कि अगर आप लोगों ने वापस आना है तो सबसे पहले जो 3 दिन का उर्स होता है, यानी लाहौर में रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के बाहर, ये जो उर्स है ये आप लोग आइंदा से यहाँ नहीं करोगे, यानी रोड ब्लॉक नहीं करोगे। जो 3 दिन का रोड है ये आप लोगों ने ब्लॉक नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मुरीद केस से लेकर 13 अक्टूबर से लेकर आज तक रोड बंद है। तो इसमें साद हुसैन रज़वी साहब की गलती तो नहीं है, TLP वालों की गलती तो नहीं है। ये तो हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि जनाब वाला, अगर आपको 3 दिन नज़र आते हैं तो इतने दिन जो 2 महीनों से ये रोड बंद है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग उर्स करना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ नहीं करोगे, बल्कि इसके लिए कोई अलहदा मैदान या कोई एक जगह सेलेक्ट करें। लेकिन बहुत बड़ी खबर यही भी आई है कि साद हुसैन रज़वी साहब के सामने ये शराइत रखे गए हैं। शराइत ये है कि आप लोगों ने ये बातें मानोगे, हम खिलाफ नहीं जाओगे, अदालत की दरवाज़ा नहीं खटखटाओगे, मुरीद के पर खामोश रहोगे, मुरीद के मुताल्लिक बात नहीं करोगे। लेकिन ये वाज़ेह जो बयान ही किसी का सामने नहीं है, बल्कि सहाफ़ियों की ये बात है जो मैदान में आती है। लेकिन असल हकीकत और है, क्या हकीकत इसके पीछे? अगर रज़वी साहब उनके हिरासत में न होते तो वो कोई ना कोई बयान दे देते ज़रूर। तो चाहिए कि साद हुसैन रज़वी साहब को मैदान में लाया जाए, और साद हुसैन रज़वी साहब अगर उनके हाथ में नहीं है तो साद हुसैन रज़वी साहब को चाहिए कि वो एक बयान दे दे, वरना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। अगर साद हुसैन रज़वी साहब मैदान में नहीं आए तो बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। दोस्तों, हमारा काम हक़ और सच बयान करना है, तो तारिक लब्बैक के लिए बहुत बड़े बड़े शराइत रखे हैं। ये सुनने में आया है कि ये शराइत पर पूरा उतरेंगे या नहीं। ये पीपल पार्टी के एक सरबराह सेनेटर भी कहा कि हमने तारिक लब्बैक को ये बयान दे दिया, वो इस पर दस्तखत करेंगे तो हम मानेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे तो हम उनको
ख़त्म कर देंगे, उनका नाम व निशान और जितने भी। लेकिन दोस्तों नज़रिए को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये एक सियासी जमात है और मजहबी जमात भी है। इनके सपोर्टर वोटर बहुत ज़्यादा है और हुकूमत भी चाहिए कि हिकमत अमली से काम ले, तारीक़ लब्बैक वालों के साथ मुआहदा करे और उनके साथ बिल्कुल बैठ जाएं कि हमसे गलती हो गई जो कुछ हमने किया, और इसका पीछे जो बहुत बड़ा राज है उनको सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं ये मुल्क पाकिस्तान है, हर किसी को इजाज़त है, हर किसी का कानून है, हर किसी का मुल्क है, ये मुल्क से वफादार है, अमन वाले लोग हैं, इनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसके बरक्स असाद हुसैन रज़वी साहब को कुछ हो गया या अनस हुसैन रज़वी साहब को कुछ हो गया या इसके अलावा कायदे, तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मुल्क पाकिस्तान के लिए ये मसला बन सकेगा। इसलिए चाहिए कि अगर इनके हाथ में साद हुसैन रज़वी साहब है तो वो मैदान में लाए जाए। अगर साद हुसैन रज़वी साहब इनके हाथ में नहीं है, बल्कि साद हुसैन रज़वी साहब एक बयान दे दे ताकि पुरसुकून रहें और ये मामला आराम से हल हो जाए। तो दोस्तों हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है, कमेंट के अंदर बताना भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नए अपडेट में। आपको हम अपडेट देते रहेंगे और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।